वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल वे बैक इन 1960 लेट अस से, तो 1960 में जब मैं कक्षा 5 की परीक्षाएं देने, उस समय क्या होता था कि सरकारी स्कूलों की, प्राइमरी स्कूल्स की परीक्षा एक सेंटर पे होती थी जहाँ 20-25 स्कूल इकट्ठा होते थे और एक सब डिप्टी इंस्पेक्टर लेवल का एक ऑफिसर उसको कंडक्ट करता था। तो बहरहाल परीक्षा देने में गया, घर से कोई 2-3 किलोमीटर दूर पैदल पैदल, एक रास्ते में नदी थी उसे भी पार किया। तो वहाँ पे मैथ्स जो अंक गणित का प्रश्न था उसमें एक सवाल आया कि, और बाद में पता चला कि शायद वो मैथ्स का पेपर भी एसडीआई साहब ने ही सेट किया था। तो सवाल यह है कि 10,000 जनसंख्या है किसी शहर की और 10% की दर से वो बढ़ती है, तो 10 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो प्राइमरी स्कूल का बच्चा, उसने 10,000 लिया, 10,000 में का 10% किया 1,000 और उसने 10 से मल्टीप्लाई किया और सीधे सीधे उत्तर लिख दिया कि 10 साल बाद 20,000 हो जाएगी। लेकिन मेरी आंसर बुक कुछ अलग ही कहानी बता रही थी। मैंने क्या किया कि 10,000 की जनसंख्या 10% बढ़ाई, 11,000 हुई। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जो मैंने बेस लाइन लिया वो 11,000 ले लिया, 11,000 का 10% कैलकुलेट किया, यानी कि 1100। अब 11,000 में 1100 जोड़ दिया, 12,100, फिर उसको बेस लिया। इस तरह से करते करते हमारा आंसर जो था वो सबसे अलग आ गया और सबसे अधिक आ गया। शायद ये आंसर बुक की चेकिंग भी नसरुल्लाह साहब जो एसडीआई साहब थे उन्होंने किया। तो उन्होंने देखा है कि भाई सबका उत्तर तो 20-20 हज़ार आ रहा है, लेकिन ये आदमी कौन है जिसका अलग आ रहा है। फिर टू हिज सरप्राइज उन्होंने देखा कि ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया, जबकि प्राइमरी स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता था उस जमाने में, और न ही प्रचलन में ही होता था, न हम लोगों को जानकारी थी और न इंटरनेट ही था। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वो मुझे खुजवाए सेंटर में, शायद मैं नहीं मिला। तो नेक्स्ट डे ही केम टू माई होम। मैं गांव में रहता था, पिताजी से मिले, उनको मिठाई हट दी और कहा कि आपका लड़का है, बहुत ब्राइट है। बहरहाल नसरुल्लाह साहब को आश्चर्य हुआ कि कैसे इसने कंपाउंड इंटरेस्ट से हल किया। दोस्तों, आइंस्टीन के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिनकी खोज आज भी रिलेवेंट है और बहुत सारी खोजें की उन्होंने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उन्होंने ही खोजा। इनफैक्ट आइंस्टीन को मैं ला रहा हूँ इस टॉपिक में, जिसको आप बाद में समझेंगे क्यों ला रहा हूँ। आइंस्टीन को जो पहला नोबेल प्राइज मिला था, दैट वाज ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उससे कैसे बिजली बन सकती है। तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी के जनक तो आइंस्टीन थे। मगर दोस्तों, जिस आदमी ने टाइम डायलेशन की खोज की हो, यानी कि उनकी थ्योरी के हिसाब से अगर दो जुड़वा भाई हैं तो कुछ साल बाद उनकी उम्र अलग अलग हो सकती है, बशर्ते कि एक आदमी स्थिर हो या कम गति से चल रहा हो, दूसरा ज़्यादा तेज गति से चल रहा हो, तो दोनों की उम्र में फर्क हो जाएगा। जिस आदमी ने ऐसी थ्योरी खोज दी उसको भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कैसे संभव है कि रुपया कहीं पे रख दिया जाए और कुछ साल बाद वो डबल हो जाए बिना कुछ किए। ही नेवर बिलीव्ड इन दिस, उनको नहीं होता था। हालांकि बड़ी सिंपल सी मैथ्स है, वो जानते तो थे, रहे ही होंगे, लेकिन कहा जाता है कि ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड एट दिस थ्योरी ऑफ कंपाउंडिंग। बहरहाल हमारे जो न्यूयॉर्क की जूरी के लोग हैं उन्होंने शायद कंपाउंड इंटरेस्ट पे फोकस नहीं किया। अच्छा छोड़िए उनको, जो हमारे मीडिया के लोग हैं उनका, और जो स्पोक्स पर्सन जो टीवी पे आके डिबेट करते रहे, कितने की घूस हो गई, 1,700 करोड़ ले लिया, दे दिया घूस में और अब तो अरेस्ट हो जाएगा अडानी। अब जरा सोचिए कि चलिए
जो सोलर पावर प्लांट लगाया मान लीजिए 2000 किलोवाट मेगावाट का, तो उसकी कॉस्टिंग का डेटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मोटा मोटा आप निकाल सकते हैं कि 4 करोड़ पर किलोवाट पर मेगावाट की कॉस्टिंग एवरेज एक आती है। तो उसके हिसाब से 8000 करोड़ रुपया तो उन्होंने पावर प्लांट में डाल दिया। उसके बाद 1600 करोड़ रुपए या 1700 करोड़ रुपए की घूस दे दी, और भी खर्चे हुए होंगे। यानी कि 10,000 करोड़ खर्चा करके 20 साल बाद $2 बिलियन कमाना था, यानी कि 16,000 करोड़ रुपए। अब बताइए, छोड़िए आइंस्टीन को, छोड़िए नसरुल्लाह साहब को, एक आम आदमी के तरीके से सोचिए कि अगर 10,000 करोड़ रुपया सिंपल इंटरेस्ट पे भी 10% के बांटा जाए तो वो भी जो है 20,000 करोड़ हो जाएगा 10 साल में। तो बताइए कौन ऐसा मूर्ख, जबकि सोचिए कि अडानी के जो शेयर्स हैं उसमें लोग, LIC के लोग, आम पब्लिक क्यों निवेश करता है? इसलिए निवेश करता है कि उसको 15% से भी अधिक रिटर्न मिल जाता है, कई बार और भी ज़्यादा मिल जाता है। तो जो व्यक्ति हमको आपको 15% से ज़्यादा कमवा रहा है, वो 10% पे कमाई करने के लिए घूस देगा। अब जरा सोचिए कि अगर 1600 करोड़ रुपए घूस को ही लीजिए, कंपाउंड, ये इसका कॉस्टिंग छोड़ दीजिए, तो 15% की दर से 1600 करोड़ रुपया 5 साल में डबल हो जाएगा, यानी कि 10 साल में 4 गुना हो जाएगा, 15 साल में 8 गुना हो जाएगा, और 20 साल में 16 गुना हो जाएगा। अब 1600 में 1600 गुणा करिए, 1600 करोड़ रुपया 16 का गुणा करिए, 16 गुना हो गया, कितना हो गया? 25,600 करोड़। यानी कि अगर वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते ये घूस का पैसा, तो वही 25,600 करोड़ हो जाता। फिर पावर प्लांट बनाने की क्या जरूरत थी? $2 बिलियन कमाने के लिए। इसलिए आप खुद भी सोच सकते हैं कि घूस की थ्योरी कितनी हाइपोथेटिकल है। नंबर्स, जो डिजिट्स हैं, वो इसको सपोर्ट नहीं करती। तो भाई मेरे मीडिया ट्रायल के बंधुओं, मैं पहली चीज़ तो मैं शेयर मार्केट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं एक पैसे का शेयर में निवेश करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास करता हूँ, मगर जानता हूँ कि कैसे पैसा वहाँ ग्रो होता है। तो इसलिए हमारे जो मीडिया के लोग हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो कहते हैं अरे इतनी खुश हो गई, अब तो जेल जाएगा, थोड़ा सोचिए कूल होकर के कि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो 16,000 करोड़ कमाने के लिए 20 साल बाद 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। There is absolutely no scope for any bribery for making such a small amount of money. 8,000 करोड़ का पावर प्लांट लगाएगा, 16,000 रुपया घूस देगा, 1600 करोड़, और फिर जाके 20,000 करोड़ कमाएगा, वो भी 20 साल बाद 16,000 करोड़ कमाएगा।